नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। और आज हम बात करेंगे बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। वाहन चालक सड़कों पर नियमों की धज्जी उड़ा रहे हैं, वहीं तय गति सीमा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। परिणाम ये है कि लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें निर्दोष लोगों की दर्दनाक मौत हो रही है। बीते कुछ महीनों में राजधानी की सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से कई दुर्घटनाएं हुई और इनमें कई लोगों की जान भी गई। ताज़ा मामला भरतपुर के वैर से सामने आया। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रॉले ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार युवक और युवती की मौत हो गई। ऐसे दर्दनाक हादसे से पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन तेज स्पीड से गाड़ी चलाने वाले अपनी स्पीड से समझौता नहीं करते। दरअसल इसके लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा का दायित्व निभाना होगा, तभी इस तरह के हादसों पर लगाम लग सकेगी। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे साथी प्रशांत यादव ने लोगों से बात की। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में रफ्तार का कहर लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। आए दिन है जो सड़क दुर्घटना के मामले हैं वो देखने को मिलते हैं। क्या है कारण? बोलियो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सड़क दुर्घटना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिन पे प्रतिदिन है जो हर रोज सुनने को मिलता है कि सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? उसके कुछ खास कारण है। जो मेन कारण है कि लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते, लाइट्स को फॉलो नहीं करते, दे आर नॉट इवन, वो बहुत एफिशिएंट नहीं होते चलाने में और उसके बाद भी उनको वो चलाते हैं विदाउट लाइसेंस चलाते हैं, रेड लाइट्स का ध्यान नहीं रखते। मेन चीज़ तो ये। और जो यूथ हैं वो बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हैं। यही कुछ मेन कारण है। बाकी जो मेरा जो ये कहना है कि अगर मैं इसका सोल्यूशन बताऊं तो मेन ये है कि जो इनकी लाइसेंसिंग पॉलिसी है वो थोड़ी सी टफ होनी चाहिए, जिसमें उनको ये हो कि वो जब लाइसेंस लें तो उनके अच्छी ट्रेनिंग हो या फिर उनको उनके जो ट्रायल होता है दैट शुड बी, वो जो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना। और बाकी तो मेन तो जो है कि इनको रूल्स का ध्यान होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए नियमों की पालना तो सभी को जरूर करनी चाहिए। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्यों जनजीवन पे है जो रफ्तार लगातार हावी होती नजर आ रही है? देखिए, रफ्तार हावी होने से कई तरह के हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस पूरे सिस्टम में ट्रैफिक रूल्स वगैरह को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। आज देखा होगा कि हर चौराहे पर 4-4, 5-5 लोग खड़े रहते हैं। पूरा का पूरा सब जगह CCTV वगैरह लगा दिया है, कंट्रोल रूम से देखा जाए। यानी हमें अपने आप जागरूकता है कि हम अगर लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे को कोई दूसरा देख रहा है उस चीज़ को, उसी तरह से होना है। परंतु आज जितने भी चौराहे वगैरह पर हम देखते हैं, मेन चीज़ कि मैंने बहुत सी जगह देखे पुलिस वाले क्या है, मेन चौराहे पर न खड़े होकर साइड में के कोने में खड़े रहते हैं। वो उसको जो जाने वाला वो ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, उस पर ध्यान नहीं है। वो चाहता है कि जैसे ही लाइन क्रॉस करे मैं उसको पकड़ूँ। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ अगर मैं कहना चाहता हूँ कि करप्शन नाम की बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही है और उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है रफ्तार के अंदर। जैसे मान लो बहुत से लोग क्या है कि जैसे मान लो कि गाड़ी चलाते हुए, आज गाड़ी चलाते हुए बहुत से लोग, मैं कहता हूँ 90% लोग हैं वो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। अब मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, वो इधर उधर ध्यान नहीं उनका और वो ट्रैफिक रूल को फॉलो वगैरह नहीं कर रहे हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव को एक अहम मुद्दा है वो माना गया। यातायात और कर्मचारियों के और जो संभावित विभाग है उनके द्वारा कई नियम भी बना दिए गए। उसके बाद है जो कहीं ना कहीं अभी भी लोग समझने को तैयार नहीं है। क्या कारण मानते हैं? आजकल जो यूथ अपने आप को थोड़ा सा एडवांस शो करता है और ड्रिंक करके ड्राइव करना तो आजकल आम बात हो गई है। जो रूल्स रेगुलेशन है बिल्कुल भी फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, लोग करते ही नहीं हैं। और ड्रिंक करके ड्राइव करना आपको पता है कि कितना बड़ा अपराध माना गया है और इसमें सज़ा का भी प्रावधान है, करीब 10,000 पेनल्टी है। लेकिन हमारा जो पुलिसिया सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। मैंने उड़ीसा में देखा, उड़ीसा में ट्रैफिक पुलिस मैंने देखा ही नहीं कहीं चौराहे पे, मुश्किल से एक आदमी होता है। लेकिन उन्होंने एक कंसोलिडेटेड सिस्टम बना रखा है कि जितने चौराहे हैं सब पे कैमरे उन्होंने बहुत प्रॉपर लगा रखे हैं और उनकी निगरानी के लिए एक टीम बना रखा है। वो टीम क्या करती है कि कैप्चर करती है वो रेड लाइट क्रॉस कर रहा है या ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है
या जो भी है कि भाई 2 से ज़्यादा सवारी बिठा के चल रहा है, तो वो कैप्चर करते हैं, गाड़ी नंबर नोट करते हैं, सीधे उसके घर पे चालान पहुंच जाता है। और चालान अगर वो टाइम पे नहीं करता है, उसके बाद पुलिस सिस्टम प्रॉपर काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके का कोई सिस्टम हमें बनाने की ज़रूरत है। और जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव पे एक बार पहले भी अपनी बात हुई थी, जो हाईवेज हैं, हाईवेज पे जो ठेके हैं, वो ठेके पूरे खुले रहते हैं। पुलिस भी उसको सपोर्ट करती है। पुलिस का जो प्रॉपर वर्क है, वो अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे तो मेरे समझ से इस पर कंट्रोल लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रिंक एंड ड्राइव के बाद जो अहम समस्या निकल कर आती है वो ये है कि जब गाड़ी का वाहन का प्रयोग किया जाता है तो मोबाइल एक बड़ी समस्या है, या रोड क्रॉस की जाती है तो जो अधिकतर देखा जाता है युवाओं का ध्यान है वो मोबाइल में रहता है और उससे सड़क दुर्घटना के हादसे बढ़ जाते हैं। देखिए, युवाओं का जिस प्रकार से मोबाइल पर डिपेंडेंसी हुई है वो निश्चित रूप से हमारे लिए दुर्घटनाओं का तो कारण बनी है। और ड्रिंक और ड्राइव के साथ साथ में मैं सबसे बड़ा अहम जो समस्या मानता हूँ वह है मोबाइल की बातें करते हुए गाड़ी चलाना। और उस समय पर कई बार हम अपने सोशल स्टेटस का सिंबल मानते हुए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। दूसरा, सरकार का या जो पुलिस की जो डुलमुल नीति है वो कहीं ना कहीं हमारे को इन चीज़ों का बढ़ावा देने के लिए भी प्रोवोकेशन देती है, क्योंकि युवा को जब तक डराया नहीं जाएगा, उसको भयभीत नहीं किया जाएगा, तब तक वो व्यक्ति अपने डिसिप्लिन लाइफ में नहीं आएगा। तो किसी भी चीज़ को डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कोई भी नियम या अधिनियम बनाए जाते हैं तो उनका प्रॉपर तरीके से क्रियान्वयन होना आवश्यक है। दूसरा, बिना भय के प्रीत नहीं है। जब तक भय पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा नहीं रखा जाएगा, कड़ा रवैया नहीं अपनाया जाएगा, तब तक चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो या समझदार हो, उनके ऊपर ये सब चीज़ें लागू नहीं हो पाएंगी। और रही बात मोबाइल की, तो एक आप बात निश्चित मान के चलिए कि कुछ जगह पर ऐसे जैमर्स लगा देनी चाहिए जिससे कि मोबाइल अपना एक्टिवेशन का काम ही नहीं कर पाए। क्योंकि अगर आप ऐसा करने में सफल हुए तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दुर्घटनाओं में लगभग 30 से 40% बहुत कमी आ सकती है। विशेष रूप से जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां जैमर का प्रयोग होना चाहिए। और दूसरी बात, पुलिस का जो डुलमुल नीति वाला जो रवैया है उसमें एक सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। सरकार को इसके प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है। और मोबाइल को लेके जब तक हमारे कुछ नियम या अधिनियम नहीं बनाए जाएंगे, उसकी जागरूकता से संबंधित भी कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे पे लोगों में सामाजिक जागरूकता पैदा हो, लोगों का अपने नैतिक दायित्वों के निर्वहन करने में योगदान अदा हो सके। क्या लगता है सर, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से जो सड़क हादसों के जो आंकड़े हैं उन पर लगाम लगाई जा सके? देखो, ये एक तो जो ट्रैफिक सिस्टम है इसको बहुत मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अभी राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है ट्रैफिक सिस्टम। जो रूल्स हैं, जो पेनल्टी सिस्टम है, पेनल्टी सिस्टम को भी प्रॉपर करने की ज़रूरत है। आप देखो, बहुत सारे चौराहों पे कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सारे कैमरे हैं, लेकिन आपको मुझे नहीं लगता कि सारे कैमरे काम करते हैं। अगर वो कैमरों से ही काम करना शुरू कर दें तो भी बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ टाइम पहले तक ये था कि भाई कैमरों से कैप्चर करके घर पे चालान भेजा जाता था, लेकिन आजकल ये सिस्टम चल नहीं रहा है, तो उससे भी थोड़ा कमी आई थी। लेकिन अभी इन चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मेरा तो यही मानना है कि पुलिस सिस्टम, इनके जो पेनल्टी सिस्टम, इनको थोड़ा सा प्रॉपर करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, देखिए कई ऐसी समस्या है जो ट्रैफिक के सड़क हादसों के जो मामले हैं उनको बढ़ाने में निकल कर सामने आई है, मगर ज़रूरत है पुलिस को अलर्ट होने की, प्रशासन को अलर्ट होने की, ताकि इन सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाई जा सके। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर। और अब आपको लिए चलते हैं अजमेर, जहां हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानी। जिस तरह देखा जा रहा है कि रफ्तार का कहर लगातार जारी है, उसको लेकर के रोज़ दिन प्रतिदिन जो है दुर्घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। लोगों की जानें जा रही हैं, समझ नहीं आता कि किस तरीके से इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। हमारे साथ में कुछ गणमान्य लोग अजमेर शहर के मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि किस तरीके से इस पर अंकुश लगाया जा सके। इंडिया न्यूज़ में आज सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाएँ रोज़ प्रतिदिन होती चली जा रही हैं, इस पर अंकुश नहीं है बिल्कुल भी। किस तरीके से इस पर रोक लग सके? देखिए, सर्वप्रथम दुर्घटनाओं का जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण है ओवरब्रिज बनना। अजमेर में आप देखेंगे ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है, जो अजमेर शहर की मुख्य सड़कें हैं उन्हीं के ऊपर चल रहा है।
इसका जो डिपार्टमेंट है इस काम को जो संभाल रहा है उन्होंने किसी तरह के साइन बोर्ड नहीं लगा रखे हैं। कंक्रीट बिखरी हुई पड़ी है, धूल मिट्टी एकदम उड़ दी है, यातायात नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। यातायात पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन उन्होंने अपना फैलाव इतना कर रखा है कि कहीं ना कहीं वो सही तरह से डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल करें ताकि एक्सीडेंट मुख्यतः से रोके जा सकें। वैशाली नगर जो एरिया है वहाँ पर आप देखेंगे कम से कम 120 फीट का रोड है, वहाँ पर बहुत स्पीड से चला जाते हैं। 2-3 स्कूल हैं, मुख्यतः स्कूल की जब छुट्टियाँ होती हैं तब स्पीड के अंदर कहीं ना कहीं दुर्घटना होती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और अजमेर के प्रशासन को देखना चाहिए, इन कमियों को पूरा करना चाहिए। ये प्रशासन है उनको इसके लिए सतर्क होना चाहिए कि भी सारे खड्डे वगैरह जो भी हैं, सीवरेज ढक्कन जो बाहर आए हुए हैं उनको कंप्लीट करें। जहाँ रोड की खुदाई बाकी हो रखी है उसको कंप्लीट करें, अधूरे काम छोड़ रखें, कई जगह कंप्लीट करें, कई जगह बीच बीच रास्ते में अधूरे छोड़ रखें। आमजन की है कि उनको अपने हेलमेट लगा के चलें, सेफ्टी के हिसाब से गाड़ी का कार में का बेल्ट लगा के चलें, अपनी सेफ्टी खुद भी ध्यान रखें। बट प्रशासन को इसके लिए सतर्क होना चाहिए कि ये गाड़ियाँ होती है जो स्पीड मापने की जो मशीनें होती है पुलिस प्रशासन के पास में उनको सुचारू रूप से लागू करें तथा आमजन को भी जागरूक करें कि स्पीड में गाड़ी चलाएं। जहाँ शहरी क्षेत्र आ जाता है या अर्बन इलाका आ जाता है वहाँ पे गाड़ी को कंट्रोल करें और जो तय करी गई स्पीड है उसी पे ही चला दें। हेलमेट नहीं लगाने से ना तो नेता का कुछ जा रहा है, ना पुलिस प्रशासन का कुछ जा रहा है तो हम लोगों का जा रहा है। क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद में जब सर फट जाता है और ऑन स्पॉट मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। तो सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप मतलब हमेशा हेलमेट लगा कर रखें, जब भी वाहन चलाते हो सीट बेल्ट बांध कर रखें। और दुर्घटना का एक कारण अभी वर्तमान में मैंने कई बार देखा कि एमपीएस स्कूल के बाहर भी 3 स्कूलें चल रही हैं, वहाँ पे करीब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक की। उसके बाहर एक स्पीड ब्रेकर बना हुआ लेकिन वो अंधा है। अंधे का मतलब ये है कि उस पर कोई वाइटनर लाइन नहीं की गई है। ऐसे कई जगह पर ऐसे स्पीड ब्रेकर बने हुए जिन पे लाइनिंग सफ़ेद लाइनिंग नहीं की गई, जो दिखता नहीं है, कोई स्पीड से आ रहा तो उछल के गिरता है, एक्सीडेंट होता है उसकी। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि राज्य सरकार ने कई योजनाएँ इसको दुर्घटनाओं को लेकर चला रखी है, तो उस पर आप गौर करें। राज्य सरकार आपके बचाव के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहना है इनका कि जिस तरीके से सरकार ने जो एक नापा है या एक गाइडलाइन जो जारी कर रखी है ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर के, उसकी गाइडलाइन की अगर पालना की जाए तो शायद दुर्घटनाओं का खराब कम हो सकेगा। लेकिन जहां हाईवेज़ के ऊपर जो ज़्यादा दुर्घटना होती है, ज़्यादातर देखा गया है कि वाहन चालक, ट्रक चालक हो या छोटी गाड़ी के चालक हो, अक्सर मोबाइल के ऊपर बात करते हुए वाहन को स्पीड से सटपट दुराते हुए निकलते हैं या फिर शराब के नशे के अंदर गाड़ियों को दुराते हुए निकलते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाए, जिससे कि इस तरीके की दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। सीरत अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। कुछ लोग तो नियमों का पालन करते हैं लेकिन कुछ इन्हें अनदेखा कर देते हैं। रोड एक्सीडेंट की वजह से कई परिवार अपनों को खो देते हैं। तेज रफ्तार की वजह से आज रोड एक्सीडेंट एक साधारण बात हो चुकी है। देखिए भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। आए दिन हमें रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और रफ्तार की कहर की वजह से कई मासूम अकाल मौत के गाल में समा रहे हैं। साथ ही क्या कारण है और क्यों ये जो दुर्घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे इन दुर्घटनाओं पर रोक लगे, इसी को लेकर आज भीलवाड़ा के कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे चर्चा करते हैं। आए दिन हम देखते हैं जो रफ्तार का कहर देखने को मिलता है, सड़कें लाल हो रही है, कैसे रोक लगे इन दुर्घटनाओं को? क्योंकि एक तरफ जहाँ हाई स्पीड की कारें आ गई, रोड के अंदर भी बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई, लेकिन फिर भी जिस प्रकार के हादसे बढ़ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? इस प्रकार के हादसे जो तेज़ रफ्तार से होते हैं, जब कोर्ट के समक्ष आते हैं और हमारे समक्ष आते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन सभी प्रकरणों में कम से कम 50 से 60% ऐसे मामले हैं जो एक ही स्पॉट पे हो रहे हैं। प्रशासन ने कई बार आरटीओ के विभाग के अधिकारियों को और पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों को भी कहा है कि ऐसे हादसों के पॉइंट को चिन्हित किया, उसको सुचारू रूप से सही किया जाए, मगर आज तक उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कंटिन्यू यदि आप 5 वर्ष का इतिहास देखें हर थाने का, तो आप देखेंगे कि हादसों की जगह सेम जगह है। इसलिए जब तक प्रशासन उन डेंजर पॉइंटों को सही नहीं करता है तब तक इस प्रकार के हादसे होते रहेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ प्रकार की कोई ऐसी त्रुटि है जिससे उस जगह पहुंचकर वाहन या तो अनियंत्रित हो जाता है या कोई ऐसा अंधा मोड़ आ जाता है जहाँ हादसे अवश्य भाई हो जाते हैं। इनको जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि चौराहों पर जो लाल बत्ती की व्यवस्था, सिग्नल की व्यवस्था जो होती है वो सुचारू की जानी चाहिए, जिससे कि क्या हो कि चौराहे पर मोड़ पर भी कहीं वाहन चालक तेज गति से स्पीड में उस गाड़ी को वाहन को मोड़ते हैं, तो मुड़ाव पर भी कई बार
इस प्रकार के जो दुर्घटनाएं कारीगत होती है। और जैसे हमारे ब्रिज है भीलवाड़ा में, जैसे ये ब्रिज की जो व्यवस्था है, ये ब्रिज भी बहुत सकरा है, तो इस कारण से भी आए दिन इस ब्रिज पे भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती है। और जैसे वाहन चालकों को जो स्पीड है उस पर थोड़ा लगाम लगाई जाए, कम स्पीड से गाड़ी को चलाया जाए, और ट्रैफिक जो नियम है उनका पालन कराया जाए, उनसे पूर्ण रूप से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू की जाए। और जगह जगह जो यहाँ चौराहे हैं वहाँ ट्रैफिक जो कांस्टेबल है उनकी व्यवस्थाएं की जाए। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो व्यवस्थाएं करके हम इन दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। हादसों का सबसे बड़ा कारण मानता हूँ राजनीति, गंदी राजनीति को। जहाँ जहाँ ये राजनीति है, गंदी राजनीति है, पुलिस को सही तरीके से ये राजनीति अपना काम नहीं करने देती, आरटीओ को अपना काम नहीं करने देती है। रोडों पे गड्ढे इतने बने हुए हैं कि सही समय पे इन रोडों को सही नहीं किया जाता है। रोड लाइटें नहीं चलती है। भीलवाड़ा में मैंने कभी नहीं देखी रोड लाइटें। छोटे छोटे शहरों में रोड लाइटें चल रही है, सिग्नल बने हुए हैं हर जगह, रोडों पे सिग्नल बना रखी है, लाल बत्तियां लगा रखी है। भीलवाड़ा में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। कानून बनेगा, आपके खिलाफ कानून में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस तरीके से एक दो उदाहरण पेश करने पड़ेंगे, तभी मेरी नज़र में इस दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। की कमी के कारण अधिकांश ड्राइवर उसकी वजह से भी कई सारी दुर्घटनाएं होती है। और दूसरी चीज़ है कि नशा है, कि हमारे यहाँ पे जो नशा है, नशे पे पाबंदियां हैं, नशे में कई सारे कानून भी बना रखे हैं। और मोटर व्हीकल एक्ट में लोकल राजस्थान में इसमें कई प्रकार के संशोधन किए, इसको कड़े नियम भी बनाए कि नशा करके चलाने पर जुर्माना की राशि भी बढ़ाई गई है। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार या हमारी केंद्र सरकार इसमें परिवर्तन कर रही है, उस प्रकार से जो प्रभावशाली जो होना चाहिए, लागू होना चाहिए जो कानून, वो हकीकत में नहीं दिखाई दे रहा, केवल कागजों में दिखाई दे रहा है। सरकार का सवाल, जब सरकार ही इतना नशे के दुकानें खोल के बैठी हुई है, तो जो ड्रिंक करेगा तो फिर गाड़ी रफ्तार से चलाएगा, उसमें कोई दोहराने वाली बात ही नहीं। जब ये ड्रिंक ही बंद हो जावे, दारू की दुकानें ही बंद हो जावे, तो 50% से 60% मामले ही खत्म हो जाए एक्सीडेंट के। आज दिन तक जितने भी एक्सीडेंट के मामला है, टोटल एक्सीडेंट के मामले कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं? कभी ड्रिंक कर ली, एक्सीडेंट होगी, ज़्यादा करेंगे तो लापरवाही से दुर्घटना होगी, घर में मौत उठाए मचेगा। यही है, इसलिए नशा बंद हो जावे तो अपना अपना परिवार सब कुशल हो जाए। और रोडें हैं, ये तो सरकारें चलती रहेगी, जो आएगी वो रोड बनाएगी, दूसरी आएगी खड्डे खोदेगी, ये चलता रहेगा। ध्यान अपने को रखना है, जब अपना शरीर में नशा नहीं होगा तो गाड़ी अपन आराम से चलाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार यह चीज देखने को एक नशा और नींद भी इस रफ्तार के कहर के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि जिस प्रकार नशे की हालत में बहुत सारे वाहन चलते हैं और वाहन चालक दुर्घटना कारित कर देते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं हादसों में बढ़ोतरी होती है। साथ ही जिस प्रकार परिवहन विभाग द्वारा जो जारी किए गए नियम है, उनके भी नियम की पालना कर साथ ही वाहनों को गति को नियंत्रित कर साथ ही जिस प्रकार के जो नियम बने हुए हैं ये परिवहन विभाग के, उन नियमों का फॉलो करते हुए हम जो सड़क दुर्घटना है उनको रोक सकते हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। हमारी सुरक्षा के लिए सरकार ने यातायात के नियमों को बनाया है। अगर हम सभी इन नियमों के अनुसार चलें और इनका पालन करें तो एक्सीडेंट के मामलों में कमी आएगी। कोटा से हमारे साथी राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बात की, देखिए खास रिपोर्ट। रफ्तार का कहर लगातार लोगों की जान ले रहा है और रफ्तार के कहर के परिणाम रोज आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से मिलते रहते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए इस विषय पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, रफ्तार का जो कहर है वो लगातार लोगों की जान ले रहा है सर, इससे किस तरह से नियमों को फॉलो करें लोग जो कहीं न कहीं रफ्तार के कहर पर लगाम लग सके? सर, नियम तो लगातार फॉलो करने ही चाहिए। गाड़ियां चलाने वाले जैसे नौजवान जो बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप जो है उनको गाड़ियां दे देते हैं और उनकी गाड़ियां की रफ्तार ऐसी रहती है कि वो अल्लाट जो है बिल्कुल बिना सोचे समझे कि भाई सड़क पर कौन जा रहा है, बुजुर्ग जा रहा है या कोई दूसरा गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है, कट पास करते हुए निकल जाते हैं। और इसी वजह से जो है क्या कहते हैं एक्सीडेंट की संभावनाएँ पूर्ण रूप से बढ़ जाती हैं। कभी कभी तो गाड़ी से बैक पोर्शन टकरा जाता है तो गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से जो भी मतलब कहते गाड़ी पर व्हीकल पर जो बैठा व्यक्ति चला रहा है, पीछे महिला बैठी है तो झटका खा के महिला गिर जाती है तो उसके भी नुकसान होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। बाकी ये बात है कि यातायात के जो नियम हैं, इन यातायात के नियमों को बच्चों को और साथ ही साथ में दूसरों जनों को भी जो सिविक सेंस के अकॉर्डिंग आना चाहिए वो आना ही बहुत संभव नहीं हो पा रहा है कई जनों में। कारण
कि वो ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं किसी चीज़ पे, वो अपनी मौज मस्ती में चलाते रहेंगे गाड़ियाँ। मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल पे फ़ोन आ गया, तुरंत गाड़ी में से फ़ोन निकाल लिया, गाड़ी स्पीड में है, चलती जा रही है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है, कोई अगर कुछ ठोक दे या कुछ कर दे तो उसको भी नुकसान है, और दूसरा भी क्या कहते हैं पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको भी नुकसान है, दोनों का एक्सीडेंट एक साथ हो सकता है। और इन सभी वजहों से जो है क्या कहते हैं हमें एक दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। मिलेगा ही सही। स्वाभाविक है कि बच्चों को इतना ज़्यादा सुविधाजनक भी नहीं करना चाहिए कि जिससे बच्चे जो है क्या कहते हैं अपनी मूलभूत चीज़ों को भूल जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि माँ बाप को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम गाड़ी दे रहे हैं तो बच्चे को पूरा टोटल ट्रैफिक सेंस है कि नहीं है, गाड़ी लेफ़्ट से निकालनी है, राइट से निकालनी है। कई बार अक्सर ये देखा गया है कि गाड़ी चलाने वाला जो बच्चा है वो राइट से निकाल के ले जाता है लेफ़्ट की जगह, सॉरी लेफ़्ट से ले जाता है निकल के और राइट की तरफ से निकालता है। राइट से निकाले तो कम से कम पीछे गाड़ी चलाने वाले को ये संभवतः ध्यान रहे कि हाँ भाई गाड़ी इधर से नहीं, लेफ़्ट से जैसे ही निकलेगा तो वो बिल्कुल जो है दोनों जने हड़बड़ा जाएंगे, गाड़ी डिसबैलेंस होगी और 100% जो है क्या कहते हैं इसका नुकसान जो दूसरा व्यक्ति उसको भुगतना पड़ जाता है। छोटे बच्चों को 18 साल के पहले जब तक उनका लाइसेंस नहीं बने वहाँ तक उनको गाड़ी नहीं दें, तो शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं। हेलमेट पहनना उसके लिए कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि सिर की चोट जो होती हैं वो जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो सड़क सुरक्षा की जानकारी सभी को, आम आदमी को होनी चाहिए, बच्चों को और बड़ों को, तो उससे अपन इस एक्सीडेंट से बच सकते हैं। और स्कूलों में पढ़ाई में भी सड़क सुरक्षा का पाठ्यक्रम कंपलसरी होना चाहिए। बिल्कुल सर। बेटा किस तरह से रोडों पर जो सड़क दुर्घटनाएं होती है, आखिर क्या कारण है, कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? माँ बाप और पुलिस सभी जिम्मेदार है, क्योंकि माँ बाप उनको उम्र से पहले गाड़ी दे देते हैं और फिर उनको बताते भी नहीं कि किस तरह से एक लिमिट में चलानी गाड़ी। वो बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग करके गाड़ी चलाते हैं, तो उससे सामने वाले को भी नुकसान होता है और अपन को भी नुकसान होता है। सड़क जो दुर्घटनाएं हो रही है वो लगातार बढ़ रही है, क्या कुछ कारण है सड़क दुर्घटना का? सड़क दुर्घटना का एक सबसे बड़ा कारण है लोग बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, और जब कोई गाड़ी पास आ जाती है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और फास्ट स्पीड में गाड़ी के ब्रेक भी नहीं लगते। सरकारों को क्या नियम बनाना चाहिए? कुछ तेज़ रफ्तार पर जैसे हाई स्पीड चालान तो बनता है, मगर कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन में उस तरह की सख्ती है या नहीं है, देखने को मिलती है? देखने का तो नहीं मिलती, और सरकार को बहुत ही कड़क नियम बनाने चाहिए, क्योंकि कोई भी जो बाइक चलाता है 40 की स्पीड से ऊपर ना चलाए बिल्कुल भी, क्योंकि उससे एक्सीडेंट के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये वाहन चलाते समय मोबाइल का जो लोग उपयोग करते हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? वही उनकी लापरवाही। ये अगर आप चलाते समय आप एक काम पे ध्यान दे रहे हो तो आप दूसरा काम कैसे अपने हाथ में ले सकते हो? आप अगर बाइक चलाते समय मोबाइल चलाते हो तो आपका ध्यान बढ़ जाता है, जिससे एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या कुछ नियम बनाने चाहिए सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए? नियम पुलिस को बहुत सख्ती से काम लेना चाहिए। पुलिस कभी कभी लापरवाही कर जाते हैं, रिश्वत ले लेते हैं, तो वो सब बंद कर देने चाहिए। पुलिस को ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए और एडल्ट को ही बाइक देनी चाहिए। बच्चों को, माता पिता आजकल बच्चों को बाइक दे देते हैं उम्र से पहले ही, उनको ट्रैफिक का ज़्यादा सेंस नहीं होता, तो उन सबको सिखाने के बाद उनको बाइक। और जो लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं नशे में? सर उनको तो बैन, वो शराब पीना बैन करना चाहिए फर्स्ट, तो उनके भी लाइसेंस कैंसिल कर देनी चाहिए टाइम पे। रफ्तार का कहर लगातार लोगों की जान ले रहा है और रफ्तार के कहर ने कई परिवार को उजाड़ दिए हैं, मगर रफ्तार का कहर कहीं भी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़ कोटा।